हेलो एवरीवन। आप सोच रहे होंगे प्रेगनेंसी का दूसरा महीना शुरू हो गया है और तकलीफ़ें हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जब भी कुछ खाती हूँ तो मेरा मन मितली को होता है, उल्टी सी आने लगती है, हर वक्त थकान लगती रहती है। घबराइए नहीं, आपकी इन सब प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस बताएंगे। तो वेलकम टू माय चैनल वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर आनंदिता। जैसा कि हमने पिछले सीरीज़ में डिस्कस किया कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आज हम प्रेगनेंसी का दूसरा महीना डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके गर्भ में जो नन्हा सा शिशु पल रहा है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अब आपका बेबी जो है वो लगभग 1 इंच का लंबा हो चुका है। उसमें छोटे छोटे से ईयरबड्स, लिम्ब बड्स, उसके छोटे छोटे टोज़, फिंगर्स आना शुरू हो गए हैं जो कि बड्स के जैसे दिखाई देते हैं। मेजर ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन ये डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। उससे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब प्लासेंटा जो है वो काम करना शुरू हो चुका है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और बच्चे को नरिशमेंट है वो प्लासेंटा के थ्रू बच्चे को जाना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप जितना बेहतर खाएंगे, अपना ख्याल रखेंगे, बच्चा उतना ही हेल्दी होगा। तो हम डिस्कस करेंगे पहले कि आपको क्या क्या लेना है। सबसे पहले आपको लेना है फॉलिक एसिड जो कि 5 मिलीग्राम्स लेना है। आपकी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगी। उसके अलावा आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है। खूब सारे नट्स आप ले सकते हैं, बहुत सारी दालें और ये सब लेंटिल्स वगैरह में फॉलिक एसिड मिलता है। तो जितना भी हो सके हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। उसके अलावा आपको चाहिए आयरन। आयरन की अच्छी मात्रा रहने से आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, आप टायर्डनेस कम फील करेंगी। तो आयरन आप सबको मालूम है कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अलावा रेड मीट में मिलता है। उसके अलावा हमें आयरन जो है वो बहुत सारे गुड़, खजूर, एप्पल, फ्रूट्स में मिलता है। तो ये सब ज़्यादा कंज्यूम करना है आपको। जिंक जो है और मिनरल्स बहुत ज़रूरी है मेटाबॉलिज्म के लिए, वो भी आप आवश्यक लें। कोई मल्टीविटामिन टैबलेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा पोल्ट्री या मीट में भी जिंक की मात्रा बहुत रहती है। आप कैल्शियम भी डेली 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम ज़रूरी है क्योंकि बच्चे की बोन्स इस टाइम ऑसिफाई होना शुरू हो गई हैं। तो कैल्शियम आप डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, अगर दूध पसंद नहीं है तो आप खीर ले सकते हैं या फिर पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। इस तरीके से ऑल्टरनेटिव आप ले सकते हैं। प्रोटीन्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो खूब सारी दाल लीजिए, 1 या 2 कटोरी दाल खाने से मत घबराइए। और उसके अलावा आप रेड मीट लेते हैं तो रेड मीट भी ले सकते हैं या फिर आप फ़िश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। उसके अलावा फ़ैट्स भी थोड़ी मात्रा में कंज्यूम करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे का नर्वस सिस्टम, आइज़ और ब्रेन डेवलप होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब रहा कि आपको अपने खाने में क्या इंक्लूड करना है। अब बात करते हैं आपको क्या नहीं खाना है, वो बहुत ज़रूरी है। आपको मीट स्प्रेड्स या रॉ मीट, जैसा कि हम देखते हैं कि सॉसेजेस, सलामी, जो मीट स्प्रेड्स होते हैं वो नहीं लेना है क्योंकि उसमें लिस्टीरिया या साल्मोनेला हो सकता है। उसके अलावा आपको कच्चा चीज़ नहीं लेना है। रॉ बहुत ज़्यादा सैलेड्स नहीं लेने हैं, उनसे भी पेट का इन्फेक्शन हो सकता है। अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है। ये सब बातों का आप ख्याल रखेंगे। बाहर का खाना कम से कम खाएं। घर का एक हेल्दी मील आप खाने की कोशिश करें। फाइबर रिच बहुत सारा खाएं ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। सिम्टम्स आप सबको मालूम है, जो सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने में थे, जैसे बहुत सारी टायर्डनेस, कॉन्स्टिपेशन, नोज़िया, वॉमिटिंग, खाना बनाने से स्मेल आना, बहुत मन ख़राब होना, कुछ पर्टिकुलर चीज़ खाने का मन करना, कुछ नहीं करना। तो आपको जो पसंद है वो खाइए, बस वो साफ़ सुथरा हो और घर का बना हो। इसके अलावा आपको बहुत सारी नींद लेने का मन करेगा तो आप सोने की कोशिश कीजिए। 6 घंटे रात को और 2 घंटे दिन में सोना अच्छी बात है। आपके लिए स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी, वो है कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और कुछ एक्सरसाइजेज जो आप सेकेंड मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी
प्रेगनेंसी हेल्दी है तो आप अपनी डॉक्टर की गाइडेंस लेके कुछ एक्सरसाइजेज जैसे कि वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब शुरू कर सकते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो 2nd मंथ से लेके 9th मंथ तक आपको रेगुलरली करनी है। उसमें से एक है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग आपको कैसे करना है? आपको डीप ब्रीदिंग में आपकी चेस्ट को एक्सपैंड करना है। एक हाथ आप अपने चेस्ट पे रखेंगे और एक अपने टमी पे, और 7 के काउंट तक आप सांस लेंगे। और 11 की काउंट पर आप उसको छोड़ेंगे। इसका मतलब आप लंबा गहरा सांस लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए उसे होल्ड करके, उससे भी लंबे टाइम के लिए उसे नाक से ही ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे। ये हुआ हमारा डीप ब्रीदिंग। इसके अलावा आप सबको अनुलोम विलोम करना है। वो आपको मालूम है कि आप चाहे सुखासन में बैठिए, एक हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में रहे और दूसरा हाथ आपका इस मुद्रा में रह के आपको एक तरफ से नाक से सांस लेना है और दूसरी तरफ से छोड़ देना है। ये रहा अनुलोम विलोम। इसके अलावा आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, जिसमें आप दोनों हाथ अपने टमी पर रखिए और आपने सांस मुंह से लेना है और मुंह से ही सांस आपको छोड़ देना है। ये रहा एब्डोमिनल एक्सरसाइज। इससे आपकी चेस्ट एक्सपैंड होगी और आपको स्ट्रेस फ्री रहने में मदद मिलेगी। आपकी सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो लाइट फील होंगे, आपको एनर्जेटिक फील होगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगी मैं, वो है कीगल्स एक्सरसाइज। जैसे कि आपको सबको लगता है कि यूरिन बहुत बार बार आ रहा है, तो कीगल एक्सरसाइज आपको पहले महीने से लेके डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद भी करना है। इससे आपका यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रोल मजबूत होता है और जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हमारी प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद आती है वो नहीं होगी। इसमें करना कुछ नहीं है। आपको जैसे आपको बहुत तेज़ यूरिन आता है और आप यूरिन कंट्रोल करते हैं, तो आपको अपनी मांसपेशियों को यूरिनरी जो स्फिंक्टर है उसको टाइट करके ऊपर खींचना है, 10 तक काउंट करना है और फिर रिलैक्स करना है। ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको अपने एनस को टाइट नहीं करना है और इसमें आपको ज़ोर से झटके से कुछ नहीं करना है। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, कीगल्स एक्सरसाइज करने से पहले आप अपना ब्लैडर एम्प्टी करके आए। और कीगल्स एक्सरसाइज आप ऑफिस में कर सकते हैं, चलते हुए कर सकती हैं, आप किसी से बात करते हुए कर सकती हैं, लेकिन ये ज़रूर करिए। इससे आपको नीचे की पेल्विक फ्लोर को ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस की फीलिंग है वो भी कम होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपके 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की जर्नी में हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।